हमारे देश में प्याज की महंगाई से सरकार गिर जाती है। जिस देश यानी कि हमारे देश में महंगाई के मुद्दे पर उपचुनाव में जनता जीतते चले आ रहे दल को पटखनी दे देती है, वहां चुनाव के समय पत्ता भी हिल जाए तो वोट स्विंग कर जाता है। हर चुनाव में कहते हैं 5% से ज्यादा स्विंग वोटर होता है, जो इधर जाए या उधर जाए के बीच हमेशा फंसा रहता है। कहते हैं इसी वोटर को घुमाने के लिए मुद्दों की टाइमिंग फिक्स कर दी जाती है। चुनावी टाइमिंग पर कहानी नंबर 2 है ओवैसी पर हमला और हमलावर का बयान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो चुनावी इलाका जहां जाट और मुस्लिम एक होकर वोट दें तो नुकसान किसी का, और धर्म के आधार पर वोट बटे तो फायदा किसी का। तभी 3 फरवरी यानी पहले चरण के मतदान से 7 दिन पहले ओवैसी पर हमला होता है। 8 फरवरी यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले आरोपी हमलावर का एक वीडियो आता है। इस वक्त हम छिजारसी के उसी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं जहां पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था। दरअसल 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से सभा खत्म करके इस रास्ते से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान बाइक पर सवार दोनों हमलावर सचिन और शुभम यहां पर पहुंचते हैं, जो लगातार मेरठ से ओवैसी का पीछा कर रहे थे। और जैसे ही कार की रफ्तार यहां धीमी होती है, सचिन और शुभम बाइक से उतरते हैं और लगातार जो ओवैसी जिस कार में बैठे थे उस पर फायरिंग करने लगते हैं। सर 2014 में इनके भाई थे अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आया था। उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है ये सब हमारे बाप दादाओं का है और तुम हमें यहाँ भगाने की बात करते हो। ओवैसी पर हमला एक पक्ष को लामबंद करता है और आरोपी का बयान उस दूसरे पक्ष की बात को सामने लाता है जो ओवैसी के विरोध में सबसे ज्यादा उठाई और प्रचारित की जाती है। पिछले 7 दिन में गूगल पर ओवैसी से जुड़ी खबरें खोजने वाले सबसे ज्यादा लोग 3 फरवरी की शाम ही आए जब उत्तर प्रदेश में ओवैसी पर गोलियां चली। जबकि गूगल पर ही देखें तो ओवैसी से जुड़ी खबरों को जानने, ओवैसी से जुड़ी जानकारी पाने में उनके अपने राज्य तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा खोजबीन लोगों ने की है। लेकिन ओवैसी पर हमले के दिन और पहले चरण के मतदान से पहले के बीच गूगल ट्रेंड को देखिए, जो बताता है कि सर्च इंजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ पिछले 7 दिन में ओवैसी से जुड़ी खबरें ही बहुत तेजी से सर्च की जा रही हैं। यानी एक हफ्ते के भीतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी पर हमले के बाद आरोपी का वीडियो असदुद्दीन ओवैसी को जनता के बीच चर्चा में लाता है। तभी तो गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात को भी ओवैसी खारिज करते हैं। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। हर रैली में अखलाक पहलू खान रकबर का नाम लेकर अपनी जान जनता के नाम करने की बात कहते हैं, क्योंकि इससे वोट बढ़ते हैं। और दावा है कि वोट ही बढ़ाने से ही जुड़ी है चुनावी टाइमिंग की कहानी नंबर 3, जहां पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर राम रहीम आता है। हत्या और रेप का दोषी राम रहीम गुरुग्राम के आश्रम में पहुंच चुका है, अपने डेरे की जिसने राजनीतिक विंग बना रखी है। दावा है राम रहीम का डेरा और डेरा समर्थक पंजाब की 69 सीट पर प्रभाव रखते हैं। जब दलित वोट पर पंजाब में हर दल की नजर है, ध्यान रहे डेरों में सबसे ज्यादा दलित रहते हैं। तभी फरलो पर जेल से छुट्टी 21 दिन की राम रहीम को मिलती है